हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन IIT मेंस 2019 में आ चुका है। टू डिफरेंट फैमिलीज A and B आर ब्लेस्ड विद इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. देयर आर 3 tickets to be distributed amongst the children of these families so that no child gets more than 1 ticket. If the probability that all the tickets go to the children of the family B is 1/12, then the number of children in each family. क्या कहा है इसमें? आपके पास दो फैमिली हैं A और B. पहली फैमिली में जितने बच्चे हैं दूसरी फैमिली से भी उतने ही बच्चे हैं. हमारे पास 3 टिकट्स अवेलेबल हैं और ये 3 टिकट्स जो हैं इन बच्चों में बांटना है. तो कितने तरीके से हम बांट सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो पहले इस फैमिली में n बच्चे हैं, इस फैमिली में n बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे हो गए आपके 2n. अब ये 2n बच्चों को ये 3 टिकट्स बांटना है. तो पहले 2n चिल्ड्रंस में से आपको 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं. 3NC3. इसका मतलब है 2n चिल्ड्रन में से आप 3 चिल्ड्रन सेलेक्ट कर रहे हो गया. सेलेक्ट करने के बाद ये 3 टिकट्स इन 3 चिल्ड्रन को कितने तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो? एक ही तरीके से. अगर ये तीनों टिकट्स डिफरेंट हैं तो तीनों टिकट्स एक ही जैसे हैं तो डिफरेंट होंगे तो फिर 3 फैक्टोरियल होगा. हम सेम मान के चलते हैं कि सेम है टिकट्स तीनों, तो वो एक ही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. ये समझ में आ गया होगा. तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब क्योंकि टिकट्स गए हैं फैमिली बी को तो वो फेवरेबल आउटकम्स में आएगा. तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा कि बी फैमिली में n बच्चे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों टिकट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हीं को गए हैं. तो बी फैमिली में n बच्चे हैं. पहले उन n बच्चों में से आप 3 बच्चे छांटे और उन 3 बच्चों को जो टिकट्स प्रोवाइड करेंगे वो एक ही तरीके से करेंगे. टिकट सिमिलर हैं. ठीक हो गया. तो इस हिसाब से जो प्रॉबिलिटी है, प्रॉबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स गो टू द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली बी इज 1/12. ये जो प्रॉबिलिटी है 1/12, अब ये किसके इक्वल होगा? 1/12 इक्वल होगा NC3 ओवर 2NC3. ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक हो गया. अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये 1/12 को एज इट इज रहने देता हूँ. अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा. ये आएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल और नीचे 2n फैक्टोरियल. समझ में आ गया होगा. देखो ये तो कैंसिल हो गया. अब जो बच गया है उसको सॉल्व करना है तो 1/12 को ऐसे ही रहने देता हूँ. n फैक्टोरियल को n-1 n-2 रख लेता हूँ और n-3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा. इसको भी ऐसे रहने देता हूँ 2n-3 फैक्टोरियल को. नीचे आपके पास जो 2n फैक्टोरियल है इसको लिखो 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल. अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये n-3 फैक्टोरियल भी साथ में था तो ये भी इससे कैंसिल हो गया. अब जो बच गया है हमें उसको सॉल्व करना है. तो ये देखिए ये n से n कैंसिल हो गया. 2 6 12 हो गया तो 1/6 इक्वल आ गया. क्या बचा यहाँ पर आपके पास? n-1 n-2. नीचे 2n-1 है और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो n-1 बचता है. ये कैंसिल हो गया. 2 3 6. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 2n यहाँ पर जाएगा तो हमें मिल गया 2n-1 इक्वल टू 3n-6. सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. तो इसका मतलब है दोनों फैमिलीज में 5-5 बच्चे हैं. तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन ना यहाँ पर कंप्लीट होता है.